Assalamu alaikum. Hello students, how are you? I hope you are all doing well. So today we will discuss the branches of accounting. तो चलिए देखते हैं. ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर 3 मेन ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग. यानी अकाउंटिंग के जो मेन ब्रांचेज है, जिन ब्रांचेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो 3 है. टोटल अकाउंटिंग के 5 ब्रांचेज है, लेकिन जो ज़्यादा फोकस करने वाले ब्रांचेज है वो 3 है. तो चलिए देखते हैं. 3 मेन ब्रांचेज आपके सामने दिए गए हैं. जो सबसे पहला ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी जो 11th और 12th में आप पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगी. दूसरा ब्रांच जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा ब्रांच जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो चलिए इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखते हैं. द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन द ट्रू रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड टू स्टेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. देखिए, किसी भी कंपनी की साल के आखिर में जो प्रॉफिट या लॉस मालूम करते हैं, यानी पूरे साल कंपनी ने जो सेल्स की, परचेजेस की, एक्सपेंसेस की, उन सब का हिसाब किताब करके जो नेट रिजल्ट निकाला जाता है, चाहे वो फिर प्रॉफिट हो या लॉस, उस फिगर को कहते हैं ट्रू रिजल्ट. यानी ये फिगर जो है वो कंपनी के पूरे साल के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि पूरा साल कंपनी ने किस तरीके से बिजनेस किए. तो इस फिगर को भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू मालूम करते हैं. अब जो दूसरा पॉइंट इसमें है फाइनेंशियल पोजीशन, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की बताती है. फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब, यानी इस साल के आखिर में कंपनी के पास कितने एसेट्स पड़े हुए, कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, कितनी कंपनीज़ के ऊपर लायबिलिटीज़ है. ये सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की बताती है. तो ये चीज़ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू मालूम करते हैं. अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो लिखा है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब ये बनता है कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रू रिजल्ट किसी कंपनी के मालूम करते हैं, तो उस पीरियड या उस स्पेसिफिक टाइम को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं. अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस बाय द बिजनेस. देखिए, वो कंपनीज जो फैक्ट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, अब उस एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअल में कितना खर्चा है, ये चीज़ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मालूम करके देती है. इसके अलावा उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा आना चाहिए था, ये चीज़ भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मालूम करके देती है. अब इसके अलावा फैक्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे ऐसे अखराजात हैं जो नहीं होने चाहिए, जो फजूल में वो अखराजात होते हैं, तो वो अखराजात भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मालूम करके देती है. यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपको एक्चुअल कॉस्ट मालूम करके देती है, कितना खर्चा होना चाहिए तो वो कॉस्ट मालूम करके देती है, और इसके अलावा कॉस्ट सेविंग भी आपको मालूम करके देती है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यह है कि वो पर प्रोडक्ट कॉस्ट को मालूम करके देता है. देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कंपनीज़ के प्रॉफिट में बहुत बड़ा रोल अदा करती है. वो कैसे, वो इस तरह के कंपनीज़ के प्रॉफिट ज़्यादा सेल्स की वजह से सिर्फ नहीं बढ़ाए जाते हैं. अगर कंपनी की पर प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कम होगी तो उससे भी इनडायरेक्टली कंपनीज़ के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कंपनीज़ के प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है. आप इसके अलावा पर प्रोडक्ट कॉस्ट को मालूम क्यों करते हैं, ताकि कंपनीज़ पर प्रोडक्ट सेल प्राइस को मालूम कर सकें. अब अकाउंटिंग के तीसरे ब्रांच पर आते हैं, व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग इज़ टू कम्युनिकेट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्टली टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस टू इनेबल इट टू टेक सुटेबल डिसीजंस. देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट्स बनाई होती है, उन स्टेटमेंट्स को कंपनी के मैनेजमेंट के सामने ऐसे अंदाज में रखना चाहिए ताकि कंपनीज़ के मैनेजमेंट उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर डिसीजन ले सके. डिसीजन मीन्स यानी कंपनी की सेल्स कितनी होनी चाहिए, परचेजेस कितनी होनी चाहिए, एक्सपेंसेस कितनी होनी चाहिए, लायबिलिटीज़ कितनी होनी चाहिए. तो ये सारी डिसीजन जो है वो उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर ली जाती है. तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है. अब इस डेफिनेशन पे एक पॉइंट लिखा हुआ है पीरियडिकली. पीरियडिकली का मतलब है एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, यानी अगर क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो हर क्वार्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा. अगर ईयरली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है तो फिर ईयरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा. अब जो लास्ट 2 ब्रांचेस थी अकाउंटिंग की, वो है टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग यानी टैक्स रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो टैक्स अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे, यानी इनकम टैक्स वगैरह कैसे मालूम करेंगे, तो ये टैक्स अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे. अब जो लास्ट वन है वो सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कोई भी बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है या सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करना है किसी भी कंपनी ने. मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.